बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ आज मैथ के केस को डिस्कस करूँगा क्लास 10 के लिए। इसमें मैंने सारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को मेंशन किया है चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 में से सिर्फ आपने 5 डेफिनेशन को तैयार करना है और यकीनन इन्हीं 5 में से डेफिनेशन जो है वो आपके पेपर में आ जाएंगे। सबसे पहली डेफिनेशन जो आपने तैयार करनी है वो आपने बताना है कि प्रोजेक्शन क्या होता है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने प्रोजेक्शन की डेफिनेशन भी लिखनी है और इसके साथ साथ इसकी जो डायग्राम है उसको भी आपने मेंशन लाजमी करना है, क्योंकि अगर आप सिंपल डेफिनेशन लिख देंगे तो एग्जामिनर कभी भी आपको 2 नंबर नहीं देगा, वो आपको 1 नंबर देगा या 1.5 नंबर देगा। तो 2 नंबर्स के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको डेफिनेशन के साथ अगर उसकी कोई डायग्राम है या कोई एग्जांपल है तो आपने लाजमी जो है वो मेंशन करनी होती है साथ। उसके बाद फिर आपने ज़ीरो डायमेंशन को देखना है, फिर आपने एब्ट्यूज एंगल देखना है इसके अंदर, फिर आपने एक्यूट एंगल देखना है, फिर आपने राइट एंगल देखना है। तो इन एंगल्स की साथ साथ आपने डायग्राम भी मेंशन करनी है, लाजमी डायग्राम बनानी है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 में से आपने सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो आपने सर्कल की डेफिनेशन को तैयार करना है। अब सर्कल की डेफिनेशन के साथ आपने सर्कल की डायग्राम को भी बनाना है। फिर उसके बाद आपने सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन को तैयार करना है और साथ साथ इसकी डायग्राम को भी आपने बनाना है। फिर आपने कोलिनियर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। फिर आपने जो डेफिनेशन देखनी है वो सर्कमफेरेंस एंगल की डेफिनेशन को देखना है। फिर आपने सर्कमफेरेंस सर्कल की डेफिनेशन को देखना है। अगर आप चैप्टर नंबर 9 में से इन 5 डेफिनेशन को तैयार कर लेते हो तो मैक्सिमम चांस है कि इन 5 में से ही कोई एक डेफिनेशन या 2 डेफिनेशन आपके पेपर में आ जाएंगी। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। अब चैप्टर नंबर 10 में से सिर्फ आपने 3 डेफिनेशन को जो है वो तैयार करना है। सबसे पहले डेफिनेशन आपने तैयार करनी है सेकेंड की, फिर आपने टेंजेंट की डेफिनेशन तैयार करनी है और एंड पे आपने जो डेफिनेशन तैयार करनी है वो आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट को तैयार करनी है। अब इन तीनों डेफिनेशन के साथ इनकी डायग्राम को आपने लाजमी बनाना है। फिर हम चैप्टर नंबर 11 और 12 की बात करते हैं। अब चैप्टर नंबर 11 और 12 में से जो आपने डेफिनेशन तैयार करनी है वो सिर्फ ये 6 डेफिनेशन है। अब दोनों चैप्टर में से आपने यही सेम डेफिनेशन तैयार करनी है। इसमें से जो आपने तैयार करना है, पहली डेफिनेशन है व्हाट इज सेक्टर, दूसरी डेफिनेशन है व्हाट इज सेंट्रल एंगल, तीसरी डेफिनेशन है व्हाट इज सर्कमफेरेंस एंगल, चौथी डेफिनेशन कॉर्ड की है, पांचवी डेफिनेशन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की है और छठी डेफिनेशन जो है वो व्हाट इज इन सेंटर है, जस्ट कि सेंटर नहीं है। आपने इन सेंटर की डेफिनेशन को तैयार करना है। अगर आप ये डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं 11 और 12 चैप्टर में से तो तकरीबन आपके इन दोनों चैप्टर में से जो डेफिनेशन है वो आपकी कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की। अब चैप्टर नंबर 13 में से आपने थोड़ी सी ज़्यादा डेफिनेशन तैयार करनी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस चैप्टर्स। सबसे पहले जो डेफिनेशन आपने तैयार करनी है वो है व्हाट इज़ रेडियस। रेडियस की डेफिनेशन के साथ डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। मैं बार बार आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो एग्ज़ामिनर आपको सिर्फ 1 नंबर देगा। अगर आप डायग्राम बना देते हो तो आपके इजीली 2 नंबर आ जाएंगे। अगली डेफिनेशन आपने तैयार करनी है व्हाट इज़ पेरीमीटर और कोशिश कीजिएगा कि पेरीमीटर की डायग्राम के साथ साथ इसका फार्मूला भी मेंशन कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आपने तैयार करनी है व्हाट इज़ डायामीटर, फिर आपने व्हाट इज़ आर्क, उसके बाद आपने पॉलीगॉन की डेफिनेशन तैयार करनी है, फिर पॉलीगॉन के साथ साथ आपने रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन भी तैयार करनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपने तैयार करनी है व्हाट इज़ वर्टिसेस, फिर आपने तैयार करनी है व्हाट इज़ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ये डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो आखिरी डेफिनेशंस 2 हैं एस्क्राइब्ड सर्कल एंड व्हाट इज़ इन सर्कल। यहाँ पे भी इन सर्कल की डेफिनेशन है, जस्ट सर्कल की डेफिनेशन नहीं है। तो ये आपने अगर जो मैंने आपको गेस दिया है इस गेस की अगर ये सारी डेफिनेशन आप तैयार कर लेती हैं तो चैप्टर 8 से 13 तक आपकी डेफिनेशन की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। और अगर इन डेफिनेशन में किसी डेफिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई डेफिनेशन मिल नहीं रही तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस डेफिनेशन
इसकी जो है मैं मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपको मैं मेंशन कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह कल तमाम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की और लॉन्ग क्वेश्चन की जो मैथ के पेपर में आएंगे, तो आप उनको भी तैयार कर लीजिएगा, तो आपके पेपर की 100% तैयारी हो जाएगी। और यकीनन इन्हीं डेफिनेशन में से और जो मैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपको मेंशन करूँगा उन्हीं में से आपका पेपर बनेगा। और अगर वो सारा आप तैयार कर लेते हो तो आप इजीली जो है 70 और 74 73 मार्क्स आप इजीली जो है वो गेन कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।